हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ सो। यूज ऑफ सो। सो मीन्स होता है ऐसा। सो मीन्स जब होता है ऐसा तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सो मीन्स ऐसा होता कैसे है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट में हम यहाँ वी दे रहे हैं। वी आर स्पीकिंग सो। इट मीन्स हम ऐसा बोल रहे हैं। वी आर स्पीकिंग सो, हम लोग या हम ऐसा बोल रहे हैं। तुम ऐसा सोच रहे हो अगर बोलना है तो यू आर थिंकिंग सो, तुम ऐसा सोच रहे हो। इसकी जगह पर किसी भी हम टेंस में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी सो मीन्स अगर ऐसा हमको यूज करना हो ऐसा के तरह कि सो मीन्स ऐसा होता है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4 और ऑब्जेक्ट। बट ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। आप किसी भी टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी टेंस में अगर आप इसका यूज करेंगे और ऐसा उसका मीनिंग निकालेंगे और बोलना चाहेंगे कि ऐसा हमें बोलना है, तो इस तरीके से आप इस सो का यूज कर सकते हैं। आई मीन के वर्ब के बाद आप सो का यूज करेंगे। वी आर स्पीकिंग सो, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। यू थिंक सो, तुम लोग ऐसा सोचते हो। यू विल स्पीक सो, तुम लोग ऐसा बोलोगे। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश सो, तुम्हें ऐसा इंग्लिश बोलना चाहिए। तो आप लोगों को इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके सो मीन्स ऐसा का यूज अपने टॉकिंग में कर सकते हैं। और सो का जो दूसरा यूज है, सो मीन्स होता है इसलिए। सो मीन्स एक यूज तो आपने देखा कि एक यूज सो का मीन्स होता है ऐसा और दूसरा यूज होता है इसलिए के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आप सो का यूज करेंगे और उसके बाद सेंटेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस किसी भी टाइम एंड टेंस में हो सकता है। तो सेंटेंस का यूज करेंगे और पहले सो का यूज करेंगे। तो सो मीन्स होगा इसलिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। So I speak इंग्लिश, इसलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग देयर, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए तुम यहाँ आ रहे हो। सो यू आर कमिंग हेयर, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सो आई एम थिंकिंग। तो इस तरीके से सो का यूज आप करेंगे। सो मीन्स होता है इसलिए और यहाँ सो मीन्स होता है ऐसा। और तीसरा यूज जो होता है सो का, सो फार। सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक। सो फार मीन्स होता है अब तक। तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या दे सकते हैं? पहले आप सो फार यूज कर सकते हैं और उसके बाद सेंटेंस का यूज कर सकते हैं।
सेंटेंस किसी भी टाइम एंड टेंस में हो सकता है, तो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। सो फार यू विल बी रीडिंग। सो फार यू विल बी रीडिंग। अब तक तुम पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पहला यूज था सो मीन्स ऐसा, बी आर स्पीकिंग सो, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा यूज था सो मीन्स इसलिए, तो पहले सो देंगे फिर सेंटेंस देंगे। एग्जाम्पल इसका है सो आई स्पीक इंग्लिश, इसलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तीसरा यूज है सो फार। सो फार मीन्स होता है अब तक, सो फार, और उसके बाद अब सेंटेंस का, सेंटेंस किसी भी तरह का हो सकता है। सो फार सेंटेंस, सो फार प्लस सेंटेंस। तो इसे, इसका एग्जाम्पल यहाँ क्या है, सो फार यू विल बी रीडिंग, अब तक तुम पढ़ रहे होगे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। फिर अगले सेशन में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।